अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, सर लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का 5.4 ठीक है 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो आवाज़ आ रही हो पंखे की इस टाइम पर इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और यहाँ पे खड़ा रहना जो है वो मुहाल है। ठीक है भाई, तो मैंने जो है वो एक अरेंजमेंट किया पंखे का। अगर तो आवाज़ आ रही है ठीक है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये सवाल थोड़े से लंबे हैं, ये गर्मी का मौसम थोड़ा निकल जाए, हम लोग AC वगैरह लगवा लें तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था 1 से लेकर 6 तक। अच्छा, ये जो आखिरी सवाल है ना 7, 8 और 9 ये काफ़ी लंबे हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लूँ। तो अब 7 जो है वो बगैर टाइम ज़ाया किए इसको देख लेते हैं। वैसे आसान चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है सब कुछ, लेकिन बहुत लेंथी काम करवाया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टराइज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 हेंस सॉल्व द इक्वेशन। और जो आगे A, B और C के अंदर, अच्छा इसने बोला कि हेंस का मतलब ये है कि भाई जो काम ऊपर से करते हुए आयो उसी को यूज़ करते हुए नीचे के 3 पार्ट सॉल्व करके दिखा दो, बस सही है। अच्छा, फैक्टराइज करना है, आपको पता है इसके फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, यानी कि एफ एक्स को जीरो कर दे। तो मैं बोलता हूँ यार कि एक्स की जो वैल्यू है मैं -1 सपोज करता हूँ। अच्छा, मैंने कर लिया, तो आप लोग जो है अगर -1 शुरू में सपोज नहीं करते, कुछ और करते हैं तो हो सकता है आंसर ना आए। तो -1 + 1 पे आंसर आ जाता है वैसे, -2 अपना +2 -3 +3 इसमें आंसर आ जाता है। लेकिन नहीं आता तो -1 तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आपको थोड़ा ट्राई करना पड़े। मैंने ट्राई कर लिया तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो ये क्या है, लेट x इक्वल टू -1। अच्छा, x आ रहा है ना, अब यहाँ fx दिया हुआ है तो मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से आपको इसी में x रखना पड़ेगा। ठीक है, ना भी रखो मसला नहीं, आप चेक करके देख लो भाई आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, -1 रखना, ठीक है। हाँ भाई, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 होल स्क्वायर -7 इंटू -1 -4, ये पूरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस होगा कि माइनस ही रहेगा। ठीक है, +7 -4। अच्छा, यहाँ देखो जरा -2 और -1 ये -3 होगा और -4 प्लस इसमें प्लस होगा। ठीक है, तो -7 हो जाएगा ये, -7 + 7 ये कैंसिल आउट हुए और आंसर 0 आ गया। किसका भाई, एक्स की जगह पे -1 पुट करने के बाद 0 आ रहा है, यानी कि ये फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर है तो मुझे पता है कि मैंने करना क्या है, यही काम तो करते हैं 5.4 में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर लें, जो बेल आइकन उसको भी वो कर दें, प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पुरानी वीडियोस भी उसकी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर बेल नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर दें। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग 5.4 के अंदर क्वेश्चन 1 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये पहली दफ़ा वीडियो खोली तो उसको जाके देख लीजिएगा और नहीं समझ नहीं आएगा वो। ठीक है भाई, चलो x -1 था, यानी कि फैक्टर को क्या बना, इसको लिख लो पहले, x + 1 ये फैक्टर है। सर अब क्या करूं भाई, इस फैक्टर के बाद अब आपने क्या करना है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है। x + 1 आ गया भाई, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, ये आया हुआ ना, अब करना क्या, फैक्टर निकालने के देखो यहाँ पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि इस पूरे का जो आंसर आएगा वो fx 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फैक्टर, बल्कि नहीं इसको 0 नहीं करो फिलहाल, क्योंकि ये इसमें अगले पार्ट में पूछा हुआ है। सही है, अगर आपके पास किताब मौजूद है, बुक है, तो पार्ट ए में देख लें fx = 0 का आंसर मांगा हुआ, तो ये एंड में करेंगे। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले डायरेक्ट। ये होगा x + 1 इंटू -1 आएगा ना भाई, बस सही, ax² प्लस bx + c। फैक्टर बनाने के लिए अब करना क्या है, कंपैरिजन करना है। सही है, यही करते हैं 5.4 पूरी के अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये क्या आएगा। अच्छा, पहले लिख लें x³ लिख लो भाई, क्योंकि कंपैरिजन इसी से होगा ना, ax³ ये वाला इससे मल्टीप्लाई करवा है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई वीडियो पर नया है तो a = 1। अब आंसर निकाले c का, c को इससे 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, c आएगा, और ये c दिख रहा है यहाँ पर -4 है, विदाउट x है भाई। c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे c होगा विदाउट x, और विदाउट x वहाँ जो इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में -4 है, तो c आ गया। अब b के लिए क्या करूँ, b के लिए आपको x² प्लस इंटू 1 करना, सॉरी ax² इंटू 1 किया, ये आएगा, प्लस bx इंटू x, तो bx²
विल बी इक्वल टू माइनस 2x²। कंपेरिजन x स्क्वायर से हो रहा है भाई, कंपेरिजन जो हो रहा है वो, अगर मैं फिर बता रहा हूँ ये जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना भाई, उनको ये चीज़ समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप पीछे से वीडियोस को देखते हुए आए ताकि आपको ये समझ आ जाए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो एक आंसर जो है 1 आया, तो यहाँ तो x² ही बचेगा प्लस bx² इक्वल टू माइनस 2x²। x² कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 2x²। कैंसल आउट करें x², 1 प्लस b इक्वल टू माइनस 2। अब b का जो आंसर आएगा वो उधर जाके 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, 2 ऑलरेडी, सॉरी माइनस 2 ऑलरेडी मौजूद था, माइनस 3। ये 3 आंसर आ गए, सही है, ए बी और सी। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इन तीनों आंसर को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब। अच्छा मैंने लिखे में सही है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मेरी कॉपी कर लेना वीडियो को पीछे करके या पॉज करके, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये तो एज आएगा। हाँ भाई एक आंसर 1 आया था, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका माइनस 3x आया था, माइनस 3 मतलब बी का आंसर आया था, और सी जो आया था वो था माइनस 4, लिख दिया सर। अब क्या करूँ, अब इसको फैक्टराइज करना है आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर फैक्टराइजेशन से। 4 1 था 4, यहाँ पे इसको 4 और 1 फैक्टर बनाएंगे हम लोग, माइनस 4x क्योंकि माइनस प्लस x। इसका आंसर क्या आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया आपने। चलो अच्छा यहाँ पे अभी बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 4, ठीक, x प्लस 1 और ये कितना आएगा, x प्लस 1 और, ठीक है भाई ये फैक्टर बन रहे हैं इसके, और यही आपको बनाने थे, ठीक है। अच्छा पीछे जो आंसर दिया हुआ वो इसको एक करके दिया हुआ, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4। जाहिर सी बात है ना, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा था, होल स्क्वायर कर दिया इसका एक ही ब्रैकेट का, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई हुआ होल स्क्वायर हो गया, ये आंसर आपका, ये फैक्टराइज किया आपने, ठीक है। इसका पार्ट ए जो है वो अब इसी से आंसर निकलवाए किस तरह। चलो जरा पार्ट ए देखो, पार्ट ए में बोल क्या रहा है, तो पार्ट ए में जो बोल रहा है भाई, बोल रहा है f(x) इक्वल टू 0, ये बोल रहा है ना, ठीक है भाई। f(x) का जो आपने आंसर निकाला है ऊपर, वो फैक्टराइज करके जो निकाला है वो उसकी जो फैक्टर बने वो ये बने जो अभी आपने आंसर निकाला था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। भाई ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात याद रखना। अगर सिर्फ फैक्टर निकालने को बोल रहे हो तो x का आंसर नहीं निकाला तुम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर ये लिख के दे दिए ना आगे 0 है, इक्वल टू 0, कहीं भी इक्वल आ गया ना, इसका मतलब अब आपने आंसर निकालना है। अगर तो एक वेरिएबल है, लेकिन अगर वेरिएबल 2 4 हैं, ठीक है, 2 है, एक से ज़्यादा है, तो फिर आंसर निकाल नहीं सकते, इक्वेशन बनानी पड़ती है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन अगर तो एक वेरिएबल है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू कोई नंबर है, इसका मतलब इक्वेशन आपसे वेरिएबल का आंसर मांग रही है, वो निकालना होगा आपको, ठीक है। चलो पहली पॉसिबिलिटी, सर ये 0 के बराबर 0, अगला क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0, स्क्वायर काटने के लिए अंडर रूट, इधर भी x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 0, 0 आता है, इसका आंसर -1 आ गया, ठीक। अच्छा वैसे एक बात है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस तो खैर नहीं निकलते लिखते, लेकिन ये 2 दफ़ा आएगा क्योंकि 2 थे ना, -1 2 दफ़ा आएगा क्योंकि पीछे आंसर में उसने शायद ये दिया होगा x इक्वल टू 4। भाई 3 आंसर है ना, ये एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन इसको आप 2 दफ़ा लिख के दिखा दीजिएगा उसको, क्यों, क्योंकि देखो पीछे जो आंसर है उसमें 3 आंसर दिए हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन जो है वो क्यूबिक है, x जो है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब है कि आंसर 3 आने चाहिए, 1 2 और 3, ठीक। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में क्या, ये भी आसान है, पार्ट बी में क्या बोल रहा हूँ, पार्ट बी बोल रहा है f(x) इक्वल टू, ये क्या, x प्लस 1 इंटू x माइनस 4, ठीक है भाई। f(x) की जगह ये रखना है आपने, यानी कि इसकी जगह ये रखना है x प्लस 1 इंटू x माइनस, ये पार्ट बी है भाई, ठीक है। 4 विल बी इक्वल टू, जो f(x) फैक्टराइज करने का आंसर आया था, करने के बाद आंसर आया था, देखो पहले यहाँ पे पिछले पार्ट में 0 रखवाया ना, 0 रखवाया था, तो आपने इक्वल टू 0 कर दिया था उसको, पूरे फैक्टर को,
अब ये इक्वल टू 0 थोड़ी, अब तो इक्वल टू ही पूरा है, तो जो फैक्टर निकाले हैं उसको इक्वल टू इन दोनों का रखना पड़ेगा आपको, ताकि मैं आंसर निकाल सकूँ। ठीक है, क्या है भाई, हाँ x+1 था होल स्क्वायर इंटू x-4 था। अब यार बहुत इजी चीज़ है, x-4 से पूरा x-4 कैंसिल होगा, क्योंकि ये देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ले जाके इसको नीचे डिवाइड कराओगे तो कैंसिल आउट ही हो गया, वहीं पर करा दो तुम लोग, ये पूरा x+1 कैंसिल होगा 1 से, यहाँ 2 पड़े हैं, तो जो आंसर आएगा यहाँ पर 0 इक्वल टू x+1। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, -1 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ये आंसर होगा सर, x = -1। अच्छा अब सी का आंसर ये थोड़ा सा लंबा है भाई, सी में उसने आपको अजीब चीज़ दे दी है। सी इसको लिख लो यहाँ पर, ये भी खत्म कंप्लीट हो गया। सी में उसने बोला है कि एफ एक्स जो है किसके इक्वल है, 6 इंटू x+1। सिक्स इंटू x+1। ठीक है, अब आप एक काम करें, जो आपने फैक्टर बनाए थे x+1 का होल स्क्वायर x-4 विल बी इक्वल टू, -4 ही था, बिल्कुल सही है, विल बी इक्वल टू 6 इंटू x+1। ये रखना आपने भाई, ये बात याद रखो, ये पूरा का पूरा एफ एक्स है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से आई है ना, ये पूरी चीज़ कंबाइन होकर ऐसी हो गई। ठीक, तो अगर ये एफ एक्स है ये वाला, तो ये वाला अगर इससे आया तो ये भी एफ एक्स होगा। ठीक, एफ एक्स किसके बराबर है, इस पूरे के, एफ एक्स पूरे के बराबर लिख दिया मैंने। अच्छा अब करना क्या है, देखो यहाँ पे ना इसको तुम्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन होगी, वहाँ पे एक्स भी आएगा, नंबर भी आएगा, वेरिएबल एक्स भी आएगा अपना 6 के साथ, और 6 इंटू 1 6 भी होगा, तो उनको यहाँ लाना पड़ेगा। सही है, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी एक नई क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, फिर वहाँ से आपको दोबारा फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो बहुत लंबा काम। ठीक है, चलो स्टेप वाइज लेके चलते हैं। इसको पहले एक्सपेंड कर लो, किससे, a² + 2ab + b² से। चलो इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ, जो हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, इंटू x-4 इक्वल टू 6x + 6। मल्टीप्लाई करा दी इसको ब्रैकेट को। चलो x² प्लस 2x + 1। अच्छा एक काम करो, अब इसको जो है ना हटा दो, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लो, और x-4 इक्वल टू 6x + 6। सर इसको यहाँ ले आऊँ भाई, अभी मत लाना, क्यों, क्योंकि देखो ये अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ ले आएंगे ना तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो, x² इंटू x, x³ x² इंटू -4 -4x² प्लस 2x इंटू प्लस x प्लस 2x², 2x इंटू -4 -8x, 1 इंटू x प्लस x, 1 इंटू 4, ये अच्छा -4 होगा, इक्वल टू 6x प्लस x। अब जो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो रही पहले कर लो, x³, ये कितना होगा, ये -2x² होगा, ये कितना होगा, -7x -4 इक्वल टू 6x प्लस 6। अच्छा ऊपर कर लेते हैं इसको, यार जगह नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए। इसको मिटाई दो, ओरिजिनल सवाल थे। ठीक है भाई, चलो इसको कॉपी कर लें ऊपर x³। अच्छा पहले यहीं पर अरेंज कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे x² रखा हुआ है, x रखा हुआ है और 4 रखा हुआ है, ये जो x रखा है 6 वाला, ये इसके साथ आएगा, इसके साथ, और 6 जो है उसके साथ आएगा, तो इनको पहले कॉपी कर लें, -2x² और -7x ऑलरेडी मौजूद था, 6x वहाँ से आएगा, माइनस हो जाएगा, ये -4 ऑलरेडी था यहाँ पर, ये +6 यहाँ से यहाँ पे आएगा तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। चलो यहाँ तक काम कंप्लीट हो। अब आगे वही काम करना है जो हमेशा से करते हुए आए। चलो भाई x³ -2x², अच्छा इसका जो आंसर आएगा -13x, -10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। सर आप कैसे सॉल्व करूँ भाई, आपने सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आप शुरू में करते हुए आए ना। देखो x का आंसर निकालना है, क्यूबिक इक्वेशन है, सही है, तो सबसे पहले वही नंबर कि x का कोई नंबर सपोज करो जो उस पूरे को 0 कर दे, वो वेक्टर होगा, फिर ax² + bx + c लगाओ, और वहाँ पे a b और c की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। निकालने के बाद फिर उसमें रखनी है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आई होगी a b और c की फॉर्म में, उसको फिर आपने फैक्टराइज करना है ताकि मसले खत्म हो। ठीक है भाई, चलो आई क्या, अच्छा यहाँ तक पहुँचे, या क्रॉस चेक कर लें भाई एक मिनट, सही किया, बस सही है। अच्छा यहाँ फैक्टर जो है मैंने जो बनाया वो x = -1, लेट x = -1, ये रखें, हम जरा चेक कर लें पहले,
-1 का क्यूब -2 इंटू -1 होल स्क्वायर -13 इंटू -1 -10 इक्वल टू 0 मत लिखना, फिर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि इसका आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा, हम तो चेक कर रहे हैं। -1 ये कितना माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, +13 -10, अच्छा ये हो जाएगा -3 और -10 -13 होगा, ये +13 कैंसिल आउट 0 प्रूव हो गया। यानी कि जो फैक्टर बन रहा है भाई वो बन रहा है x+1, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। अच्छा ये पहुंचने के बाद अब आपने करना है क्या, अच्छा एक मिनट इसको मत उठा दें, हाँ सही किया, x+1 फैक्टर है भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा x+1 ये फैक्टर है, और अब जो निकालना है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आएगा इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो आ चुका ना, अब इसमें से 2 और आएंगे। चलो अब जरा कंपेयर कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा पहले x³ लिख लो भाई, ax³ हो गया भाई, ax² इंटू एक्स, ये x³ कैंसिल हुआ, एक आंसर बना गया। सबसे आसान ये होता है। c देख लो, c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 के बराबर आना चाहिए, c विल बी इक्वल टू -10, डायरेक्ट आ गया, c 1 सा c होता है विदाउट एक्स, ठीक है। अच्छा b के लिए क्या करूँ, b के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ax² इंटू 1, एक आंसर 1 है तो x² इंटू 1 x² होगा, bx इंटू एक्स प्लस bx², और जो ओरिजिनल इक्वेशन में x² के साथ रखा हुआ वो -2x² है, तो इज इक्वल टू -2x², x² कॉमन प्लस b इज इक्वल टू -2x², x² से x² कैंसिल आउट, 1 प्लस b विल बी इक्वल टू -2, b विल बी इक्वल टू -2 -1 एंड b विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। ये 3 चीज आ गई, अब इसको रिप्लेस करें। अच्छा ये सही है, -3 -10 और 1 बिल्कुल सही। अब इसको रिप्लेस करते हैं कहाँ, सर यहाँ, बिल्कुल सही बेटा, रिप्लेस करें भाई, x+1, एक आंसर 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x² निकलेगा, b आया था -3 x, c कितना है -10, ये आ गया। अब 10 इंटू 1 10 होता है, ठीक है, और 5 2 10 होता है, और 5 -2 3 होता है, तो 5 और 2 बना लो भाई, -5x प्लस 2x -10। अच्छा काफ़ी लोग ना ये सवाल करते हैं, सर ये आपने माइनस क्यों लगा दिया यहाँ पे, यार बात सुनो, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे ना तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, -5 + 2, इसका आंसर -3 आना चाहिए, तो ऊपर जो नंबर होगा यहाँ पे देखना इधर, ठीक है, यहाँ ये जो -3 लगा हुआ यहाँ पर, इसका जो सिग्नेचर है वो इस वजह से नेगेटिव है क्योंकि जहाँ से ये सॉल्व होकर आया होगा वहाँ पे सबसे बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ होगा, ये रहा, ठीक है। तो इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, इन दोनों को ये चेक करने का तरीका भाई। चलो आप एक काम करें, x कॉमन x -5 प्लस 2 कॉमन x -5, आगे चलो, x+1 इंटू x+2 इंटू x -5 इक्वल टू 0। सर 3 आंसर मुझे पता है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर आप लोगों को जो है वो वीडियोस पसंद आती हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी मोटिवेशन में जो है वो इजाफा हो, ठीक है जी। यहाँ से -1 आया, इधर ये उधर गया, -2 हो गया, अच्छा इक्वल टू 0 लिखना भूल गया मैं, लेकिन चलो सही है, ये ऐसे होगा भाई तीनों, ये पहले 0 के बराबर, ये आगे, उसके बाद ये वाला 0 के बराबर रखूंगा तो -2, ये वहाँ जाएगा -2 हो जाएगा, ये भी रखूंगा 0 के बराबर, ये वहाँ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 आंसर आ गए, ये आंसर बिल्कुल सही, -1 -2 और 5 भाई। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो काफ़ी लंबा है, सही है, तो उसको भी आप लोग स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा कि हो क्या है, कहाँ से इक्वेशन बनानी है, कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा ये 8 जो है ना ये काफ़ी थोड़ा लंबा सवाल है क्योंकि इसमें स्टार भी लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि स्टार का मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, स्टार का मतलब ये है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके स्किल जो है वो इस चैप्टर के लिहाज से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। चलो उसको पढ़ लेते हैं। बोले गिवन दैट px जो है वो सही है भाई, कितना ये है पूरा, हैज़ अ फैक्टर x -2 एंड x+1, सॉल्व द इक्वेशन px विल बी इक्वल टू 0। अच्छा इसका मतलब ये भाई कि 2 फैक्टर दिए मैं, ठीक है। इसलिए 2 फैक्टर मैं क्यों दिए मैं भाई, 2 फैक्टर इस वजह से दिए मैं क्योंकि यहाँ पे a और b ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। ये देख लो, ये वैल्यू आपको निकालनी है किस तरह, एक दफ़ा आपने फैक्टर पुट करना है x कौन सा x का आंसर 2 और फिर एक इक्वेशन बनानी है,
उसके बाद x प्लस वन जो फैक्टर है वहाँ पे x इक्वल्स टू -1 पुट करना है इसी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके पहली और दूसरी इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, a और b का आंसर निकालेंगे, फिर वो a और b आपने पुट करना है फिर इसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है इन दी एंड, ठीक है। चलो यार अब क्या करना है सबसे पहले तो, अच्छा 1 मिनट, हाँ सही है, चलो यार अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो फैक्टर कंसिडर करना है भाई वो कौन सा है, x-2, तो टेकिंग लिख लिया भाई, x माइनस, अब जहां जहां x आ रहा है ये फैक्टर है इसका, p 0 के बराबर होगा, जहां जहां x आ रहा है वहां आपने 2 पुट कर देना, +2, ये पता ही नहीं, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12, आगे चलो, ये भी 16 हो जाएगा, प्लस 8a माइनस 4 प्लस 2b माइनस 12, ये 0 लगाना भाई, क्यों सही, चलो। अच्छा यहाँ पे 16 माइनस 4 ये होगा 12 और माइनस 12, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, लिख लो इसको, 12 माइनस 12 प्लस 8a प्लस 2b इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, बच गया 8a प्लस 2b इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना भाई इक्वेशन को कर देना ताकि मसले खत्म हो, 4a प्लस b इक्वल टू 0, यहां से a को सेपरेट बना लें आप, a को सेपरेट बनाने के बाद जो इक्वेशन आ रही पहली, या b को बना सकते हो, b भी आसान है, वो -4a हो जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू -b/4, सर ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, a की पहली इक्वेशन आ गई, सही है, ठीक है, ये बिल्कुल -b/4, अब दूसरी पे चलते हैं, दूसरी के लिए आपने क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, x+1 प्लस, ठीक है भाई, अच्छा जहां जहां वो आ रहा था उसको मिटा के कर देता हूँ मैं ताकि टाइम बच जाए, चलो अब -1 रखना है भाई आपने, क्योंकि +1 है यहाँ पे, जहां जहां x आ, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है, -1, ठीक है, -1, ठीक है, इसका आंसर पॉजिटिव 1 निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, पावर, उसके बाद ये होगा माइनस, तो ये माइनस से हो जाएगा, ये होगा प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, माइनस b -12 इक्वल टू 0, अच्छा 1 - 1 कैंसल आउट, ये हो गया -a माइनस b इक्वल टू 12, ये 12 वहाँ चला जाएगा, ठीक है भाई, इक्वल टू साइड पे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस हो गया। अब जब देखो आपने पिछली इक्वेशन में a को बनाया सब्जेक्ट, तो यहाँ भी a को बना लो, a को वहाँ भेज दो, 12 को यहाँ लो, ताकि ये वो हो जाए, भेजना चाहिए था, ठीक है यार, इसको लिखने का तरीका जो है वो यूँ लिख लो, a इज इक्वल टू -12 माइनस b, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। अच्छा अब ये इसको a2 बोल दो, और जो पहले निकाला था उसको a1 बोल दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना ताकि a और b की वैल्यू पता लग जाए, ठीक है भाई, a और b की वैल्यू पता करनी है। अब आप लिखिएगा a1 इक्वल टू a2, ये फिर बता दो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखते भाई, ठीक है, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -b/4 जो थोड़ी देर पहले निकाला, उसके बाद ये जो अभी आया -b -12, 4 में मल्टीप्लाई कर पाओ, -b इज इक्वल टू -b -4 सॉरी 12 इंटू 4, -b इक्वल टू -4b और -48, ये 4 भी यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, -48, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू -48, b इक्वल टू -48 अपॉन 3, 6 -16 b इज इक्वल टू -16। अब आपने करना कुछ नहीं है, अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, a के लिए या तो ये क्वेश्चन यूज कर लीजिएगा या फिर ये वाली, आंसर सेम आएगा, ये कर लेता हूँ मैं, बल्कि नहीं ये कर लो, -b/4 a इक्वल टू माइनस, एक तो फॉर्मूले का, एक b का अपना -16 प्लस 16 हो जाएगा ये, ठीक है, a इज इक्वल +4, ठीक है भाई, a भी आ चुका और b भी आ चुका। अब आपने करना ये, आपने इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल। चलो ये मिटाओ, अब आइए असल इक्वेशन, यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा काम करा लिया वैसे, ठीक है, चलो
अब आएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 और ए कितना था 4 प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बी कितना आया था -16 एक्स माइनस। अब एक्चुअल में पी एक्स की जो इक्वेशन है वो ये थी, सही है, वहाँ उसने ए और बी रख दिया था ताकि आप उसकी वैल्यूज निकाल सकें। ये वैल्यूज निकाल दी। अब यहाँ से असल सवाल सॉल्व जो शुरू हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, पी एक्स जब 0 के बराबर है, इसका मतलब है अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन एक मसला है, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ना क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो यानी कि 4 आंसर आने चाहिए, ठीक है। और 2 आंसर तो उसने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं फैक्टर के फॉर्म में। कौन कौन से फैक्टर से बोलेंगे, एक x-2 और एक x+1, तो उसको यूज़ करके आपको चलना है। लेकिन अब उसके लिए होगा क्या, ज़रा सुनो। देखो ये जो है अच्छा ये पूरी सी पहले लिख लो, ठीक है, प्लस बल्कि नहीं, सही सही, 2 फैक्टर जो आए थे भाई, कौन से थे वो, 2 फैक्टर्स में दिए हुए थे वो थे x-2 और x+1। आप इसको ऐसे लिखेंगे x-2 इंटू x+1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली, ये वही काम हम कर रहे हैं जो हमने एक्स क्यूब के साथ इसके पिछले सवालों में किया, ठीक है। ये पूरी चीज़ सॉल्व करनी है आपने। अब इसको सॉल्व करने के लिए सही है, पहले एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करवा लो दोनों ब्रैकेट्स को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू +1 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल सॉरी ये पूरा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा आपस में, x² माइनस एक्स माइनस 2 ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ठीक है भाई। चलो अब जरा सुनो, देखो यहाँ पे आपको x की जो पावर 4 है वो ये दिख रहा है, और यहाँ पे इसको यानी कि ax² को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर आता है ax की पावर 4। तो कंपैरिजन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। वैसे नजर आ रहा है कि a का आंसर यहाँ पे जो है 1, इस a का देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे फिर इससे करवाओगे तो ये x की पावर 4 बनेगा क्योंकि 4x है, ठीक है। चलो ये आ गया। अब b के लिए क्या करोगे, सुनना जरा, देखो b जो है उसको हम कंपेयर करते थे x² से, ठीक है, ये वाला x²। लेकिन अब उसके लिए आपने सोचना किस तरह, आपने करना होगा जहां जहां x² आ रहा है ना वो चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम लोगों को, तो तभी मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखवाया, ठीक है। अब जरा सोचो कि मैं x² को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि x² है, ठीक है। एक तो आपको x² को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा c से, देख लो x² इंटू ये करोगे ना ax² तो ये x की पावर 4 बनेगी, 2 नहीं बनेगी क्योंकि ये ऑलरेडी खुद 2 है, ठीक है। इसको जब इससे करवाओगे तो q बन जाएगी क्योंकि यहाँ एक x है यहाँ पे 2 है। लेकिन इसको जब इससे कराओगे तो x² ही रहेगा, क्यों, क्योंकि c जो है उसके साथ x है ही नहीं। चलो तो पहला तो आ गया cx², ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि x² है, माइनस x है और ये प्लस bx है, तो x इंटू एक्स x² होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा bx²। अब सोचो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि x² है, इससे कराऊंगा जाहिर सी बात है, इससे करवाओगे 2 को तो एक x होगा, 2 नहीं होंगे। 2 को c से करवाओगे तो भी तो x होगा ही नहीं, तो इसको इससे करवाना पड़ेगा, माइनस होगा, 2ax² इक्वल टू, अब सुनो यहाँ पे x² के साथ क्या आ रहा है, माइनस x², ये आ गया। कंपैरिजन करना है भाई, कुछ नहीं करना, एक आंसर तो 1 है, ठीक है। बी हमने पहले निकाल चुके हैं। अच्छा सी जो है वो, अच्छा सी अलग से निकाल लो यार, एक काम करो सी निकाल लो। देखो सी जो है वो है क्या, -12, और सी आएगा कैसे, सी इंटू 2 करना पड़ेगा, सही। अच्छा देखो ना यहाँ पे असल में सी आ गया, मैंने जहाँ पे सॉल्व किया था वहाँ निकाल लिया था मैंने खुद से। सी निकालने के लिए देखो करना क्या है, यहाँ पे सी वो चीज़ है जिसके साथ x है ही नहीं, यानी कि -12 ये वाला। तो जरा देखो ये जो c है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, -2 से, तो ऐसी चीज़ आएगी जिसके साथ x नहीं है। अब c को इससे करोगे तो x आएगा, लेकिन मुझे x चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ -12 से कंपेयर करने वाला हूँ मैं। तो -2 इंटू सी करोगे तो क्या आएगा, यार नज़र आप लोग आ रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, ये पहले कर लेना चाहिए था, कैंसिल हुआ, c का आंसर 6 आ रहा है, 12/2 सही। तो भाई इसकी जगह 6 आ जाएगा, बल्कि काम करें पहले x² कॉमन ले लें, ये लंबा हो जाएगा वरना, ये हो जाएगा c माइनस b माइनस 2, एक आंसर 1 था लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू -x²,
स्क्वायर कैंसिल करो, सी का आंसर 6 आया, बी पता ही नहीं है, ये तो 2 हो गया, इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। चलो ये नोट कर लेना है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसको रहने दो और इसको लिख लें। अरे यार चलो लिख लो बस, सही ठीक है, मिटा दो, वहाँ से देख लूँगा मैं क्योंकि मैंने सॉल्व किया बस वो। ठीक है भाई चलो चलो भाई इसको कंटिन्यू करें। बी का आंसर निकाल लेना। अच्छा 6 - 2 कितना होगा, 4 माइनस बी इक्वल टू -1। बी वहाँ ले जाओ, 1 यहाँ ले आओ, ये प्लस हो जाएगा यहाँ आकर, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। बी का आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 5 आ गया ना। अब क्या करना है, हाँ अब ओरिजिनल इक्वेशन था जो लिखा हुआ था तुम लोग के सामने, वहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि वहाँ से फिर आप दो फैक्टर अलग से निकाल सकें। तो मेरे पास लिखा हुआ वो ऐसे लिखा था कुछ, x9 - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा एक और बात, ये जो a है ये इस a से अलग है, इसका आंसर आप निकाल चुके हैं। ये भी इस b से अलग है जिसका आंसर आप निकाल चुके हैं, इनके आंसर अलग आएंगे। x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, भाई a जो निकाला था 1 निकाला था, लिखने की जरूरत नहीं ना, 1 इंटू x² x² ही होगा। b का आंसर 5 निकाला अभी थोड़ी देर पहले, और c कितना निकाला था, c 6 था। ठीक है, प्लस 6 0। भाई अभी इनका कुछ करना नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। 4 आंसर चाहिए, 4। ठीक है, अब इसको इसके यहाँ से 2 आएंगे, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, 6 1 = 6 होता है। अच्छा अब यहाँ पर ना 6 - 1 ही कर लो क्योंकि फैक्टर बनेंगे, क्योंकि वहाँ ना प्लस यार 3 2 भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बनाया वो 3 और 2 बनाया, लेकिन अगर 6 और 1 कर दूँ क्या होगा, एक मिनट क्रॉस चेक कर लें भाई जरा थोड़ा। नहीं यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, 6 और 1 नहीं बनेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि सारे प्लस में है ना, आप बना के देख लीजिएगा 6 और 1 का फैक्टर नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है और जो बचा वो 3 और 2 बचा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है, तो प्लस 3x + 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये आसान भी है, x - 2 एक्स प्लस 1, यहाँ से अरे यार x कॉमन लो भाई, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करना, अच्छा यहाँ से 2 आएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। बेटा 4 आंसर आएंगे। पहला x - 2 इक्वल टू 0, उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इन दी एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो आएगा वो 2 आएगा, ये क्या है, x इक्वल टू -1 आएगा यहाँ से -2 आएगा और यहाँ से -3 आएगा। हो गया भाई 4 आंसर है। चेक कर लेते हैं, 2 आया बिल्कुल सही है, -1 आया बिल्कुल सही है, -2 आया बिल्कुल सही है और -3 आया बिल्कुल सही है। भाई ये तो हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा 9 भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर बेस करता है, लेकिन यहाँ पर इसने आपको ए की फॉर्म में थोड़ा सा अटका दिया, सही, थोड़ा सा कंफ्यूज किया इसने, लेकिन बाद में शुरू का पार्ट तो आसान है, अगला पार्ट जो रूट्स निकालने वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको देख लेंगे। ठीक है जी, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिसको इसकी अच्छा जरूरत है। ठीक है भाई, चलो गिवन दैट f(x) = 2x³ + ax² - 7a² x - 6a³। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है जैसे पहले सवालों में आपको देता पाया। डिटरमाइन वेदर और नॉट x - a एंड x + a आर फैक्टर्स ऑफ f(x), यानी कि आपको प्रूफ करना है कि भाई x - a या और कौन सा x + a, क्या ये दोनों इसके फैक्टर हैं या नहीं है। इसका मतलब है आपने एक एक करके x की जगह पे a पुट करना है, पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, और 2 आंसर देने हैं। अब चलो शुरू करते हैं। टेकिंग x माइनस, अच्छा प्लस है पहला, माइनस है, इसको कंसिडर करें भाई पहले। अच्छा काम करो, यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ a रख लो, पॉजिटिव a का स्क्वायर। ठीक है, चलो -7 a² ऑलरेडी था, ये a आ गया, -6a³ भाई x की जगह पे रखना। ठीक है, a की जगह में रखते हैं दोबारा। चलो 2a³
प्लस ए क्यूब माइनस 7a क्यूब माइनस 6a क्यूब, ये कितना 3a क्यूब, ये कितना हो जाएगा माइनस 13a क्यूब, ये माइनस 10a क्यूब आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, नॉट अ फैक्टर। ठीक है भाई, ये फैक्टर नहीं है। अब आप एक काम करें, x प्लस ये रख लें ताकि मसले खत्म हो। ये होगा शायद, होना चाहिए, क्योंकि एक तो होगा ना, तो हर जगह माइनस ही हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि पॉजिटिव जब होता है तो भाई नेगेटिव आंसर होता है, और इस पर रखते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर ये क्या हो जाता है, जीरो, वहाँ जीरो होता है, ये वहाँ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा माइनस 2a क्यूब, ये होगा, ये तो वही रहेगा a क्यूब, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 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 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 7a क्यूब माइनस 6a क्यूब। अच्छा, इनका जो आंसर आएगा माइनस a क्यूब आएगा, और माइनस 6a क्यूब यहाँ लिख दो, प्लस 7a क्यूब माइनस 7a क्यूब, प्लस हो जाएंगे दोनों, प्लस 7a क्यूब, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल होगा, जीरो आंसर आ गया। फैक्टर है भाई, कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा, अब ये फैक्टर आ गया, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे उसने नीचे जो बोल रहा है हेंस, हेंस का मतलब है जो ऊपर काम करते हुए आया हो उसी को यूज करके नीचे वाला काम कर लो, कौन सा, ये बता रहे हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि भैया एक्स का आंसर निकालना है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फैक्टर का ये रख लो। चलो शुरू करते हैं, पहले प्रूफ करवाया, अब बोल रहा रख लो। ठीक है भाई, रख लेते, मसला नहीं है। कौन सा आया था, एक्स प्लस 1 ए आया था ना, यानी बार बार मैं कंफर्म करता रहता हूँ ताकि गलती ना हो। ठीक है भाई, हमने किया सवाल पहले साल एक्स प्लस ए था, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ क्या करते थे हम लोग, इसको रखने के बाद कोई नंबर होता था ना, यहाँ पर पहले सवालों में नंबर होता था यहाँ पे, अब यहाँ पे ए है, कोई मसला नहीं, उसने आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ ए ही मांगा है, लेकिन एक ए यहाँ पर भी आता है, तो इसको और इसको अलग करने के लिए अब आप एक काम करें, यहाँ पे ना ए डैश लिखिए, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0। ठीक है भाई, चलो अब एक काम करते हैं, इनको देखकर आंसर निकालते हैं किसका, इसका, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो 2x क्यूब इक्वल टू ए डैश एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, ए डैश का आंसर 2 आ रहा है। ठीक है भाई, चलो सी निकाल लो, सी इंटू ए करूंगा, ये वाला, ये कोई नंबर होगा, तो ये इसके बराबर आना चाहिए, माइनस 6a क्यूब विल बी इक्वल टू सी ए। ए के खत्म हुआ, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, सी का आंसर जो आ रहा है माइनस 6a स्क्वायर आ रहा है। कंफर्म कर लें, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब बी का आंसर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको, बल्कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए इंटू ए डैश स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है भाई, माइनस 7, बल्कि नहीं ए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए डैश का आंसर 2 आया, तो ये हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अच्छा, यहाँ पे यार एक बात नोट करना, यहाँ तुम लोग बी का आंसर निकालने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ना असल में ए की जगह नंबर नहीं है, इसकी जगह, तो जो भी आंसर निकालना वो इन टर्म्स ऑफ ए ही निकालना, और एल्जेब्रिक रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके चलोगे तो आप लोग चलते जाओगे, कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है भाई, ये थोड़ा एल्जेब्रा देख लेना भाई। अच्छा, बी का आंसर निकालने के लिए ये कितना बचा, 2a प्लस बी इक्वल टू ए बचा वहाँ। अब बी का आंसर निकालने के लिए ये 2a वहाँ चला जाएगा, माइनस 2a, बी का आंसर आ रहा है माइनस ए, वेरिएबल का आंसर वेरिएबल ही आ रहा है। ठीक है, चलो तीनों आंसर हो गए, बिल्कुल सही है। अब एक एक करके ये तीनों आंसर आपने पुट करने हैं इसके अंदर, इस वाले के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बस ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए ना, अब चलते हैं भाई, इसको नोट कर लेना साथ, ताकि मसले खत्म। कॉपी करने में तो भाई आप लोग चीते हैं माशाल्लाह। एक्स प्लस ए इंटू, अच्छा ए डैश, ये कितना आया था भाई, ये 2 आया था, 2x स्क्वायर, बी का आंसर क्या आया था, माइनस ए एक्स, और सी का जो आंसर आया था वो आया था माइनस 6a स्क्वायर इक्वल टू 0।
अच्छा अब करना क्या है, देखो यहाँ पे 3 आंसर आना चाहिए ना, एक तो आ चुका, ये भी आंसर इन फॉर्म ऑफ ए ही है, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो एक्स का आंसर पहला जाएगा -a आएगा, और पीछे देख लीजिएगा ये आंसर मौजूद होगा आपके सामने, ठीक है। एक आंसर, जो बाकी 2 लिखे हुए अजीब से नजर आ रहे होंगे वो यहाँ से आएंगे। यहाँ से कैसे आएंगे, 6 2 12, अब 12 के बनाओ फैक्टर, कि उनको प्लस करूँ या माइनस करूँ, तो ये आना चाहिए 20 वाला, ठीक। अच्छा ये वाला 1 आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आना चाहिए, तो 4 और 3 बनते हैं मेरे लिहाज से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस ए इंटू 2x² यहाँ माइनस है, यानी कि -4ax प्लस 3ax -6a², ये बन गया पूरा। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, x प्लस ए इंटू ये क्या भाई, यहां से कॉमन आ रहा है 2x, यहां बचेगा x -2a प्लस 3a कॉमन आया। अच्छा यहां बचेगा x -2a, क्योंकि a क्या तो निकल चुका ना, यहां से भी चला गया, खत्म हो गया, इक्वल टू 0 x प्लस ए इंटू जो यहां से बन रहा है 2x प्लस 3a और x -2a इक्वल टू 0। अब 3 पॉसिबिलिटीज, x प्लस ए इक्वल टू 0, दूसरी 2x प्लस 3a इक्वल टू 0, और तीसरी x -2a इक्वल टू 0। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ऐसे सवालों के अंदर, यहाँ पे देखो ये जिसका क्यूब स्क्वायर वगैरह है ना, उसी का आंसर निकालना है। वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ, लेकिन देखो यहाँ वेरिएबल की जगह पहले कोई नंबर होता था ना, अब उसने वेरिएबल रखवा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो आपको यहाँ से x का आंसर निकालना है, तो जहाँ जहाँ ये आ रहा होगा वहाँ x अकेला करना, a को अकेला मत कर देना। पता है यहाँ से तुम लोग a का आंसर निकाल के बैठ गए, ठीक है। यहाँ से भी a निकाल दिया, a मत निकालना भाई, x निकालना, क्योंकि x की ही कोई इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ क्यूब स्क्वायर, और आगे जितनी भी है बोली। यहाँ से x का पहला आंसर -a आ रहा है, ये तुम लोग को पहले बताया था मैंने कि ये -a आएगा, पहला आ गया, क्योंकि ये तो उसने ऑलरेडी बोला होता ना, फैक्टर है। अब यहाँ से जरा देखो 2x इक्वल टू -3a, ये वहाँ चला जाएगा। अच्छा 2 जो जाएगा डिवाइड करो तो x इक्वल टू -3a अपॉन 2, यहाँ पर 3/2 है माइनस में, यहाँ से जो x आएगा वो 2a आ रहा है प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में जाके प्लस हो जाएगा। भाई आपको बहुत मुबारक हो, एक्सरसाइज 5.4 के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पूरा कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। हर एक सवाल कर लिया हम लोगों ने माशाल्लाह से, और बहुत कम लेक्चर में कर लिया। तो भाई अगर आपको चैनल पे नए हैं आप लोग, सवालों को ढूंढते हुए आए हैं आप लोग, तो अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें बराए मेहरबानी, ताकि हमारी मोटिवेशन में जो है वो इजाफा रहे। और आने वाले वक्तों के अंदर कोशिश तो यही है कि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उसको लाइन वाइज लेके चलूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जो है वो फिज़िक्स और इंटरमीडिएट की में जो वो है मैथमेटिक्स, वो भी स्टार्ट करने का हमारा जो है वो प्लान है, क्योंकि ये छोटा बोर्ड है, यहाँ पे कर नहीं सकते इसके ऊपर स्टार्ट, बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा, पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइबर जब इंक्रीज़ होंगे हमारे, तब हमारी मोटिवेशन होगी आगे काम करने की, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सही है, वो हम शुरू करें। और उसके 8 एक्सरसाइज हैं, और उसकी रिक्वेस्ट बहुत आई मेरे पास कि सर वो लाइन हमें समझ नहीं आ रही, और इक्वेशन होता है लाइन, ग्रेडियंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, वो सब कुछ। तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें, और उसको भी लाइन वाइज लेके चलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।